नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम अवध में राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राममय देश, जो इस समय देश भर में राममय माहौल बना हुआ है, उसका एक झलक दिखाएंगे। तमाम संवाददाता भिन्न भिन्न शहरों पे जो हमारे संवाददाता हैं, वो इस उत्साह का वर्णन करेंगे और आप तक वो बातें पहुंचाएंगे कि पूरे देश भर में किस तरह से इस अवसर को त्योहार के रूप में बदलकर इसे मनाया जा रहा है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जो आज ये अवसर आया है, उस पर देश भर में कैसा माहौल है और किस तरह से लोग इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है, मूर्तियों को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से पूजा अनुष्ठान का कार्य किया जा रहा है। देश भर में वास्तव में राममय माहौल बना हुआ है। राम आएंगे अयोध्या, आ चुके हैं अयोध्या, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है और इस प्राण प्रतिष्ठा को एक त्योहार के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरा देश आज भक्तिमय माहौल में ढल चुका है। पूरा देश आज राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। आज पूरे देश ही नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है विदेशों में भी रामलला की धूम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के टाइम स्क्वायर में लड्डू बांटे जा रहे हैं और जगह जगह अगर जो ये कहा जाए कि उत्सव मनाया जा रहा है, मंदिरों को सजाया गया है। एक बार फिर हम बताएंगे कि किन शहरों में मंदिरों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं के माध्यम से ये आपको तक पहुंचाएंगे, हम आपको बताएंगे। आज वास्तव में बहुत बड़ा दिन है, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी जन्मभूमि अयोध्या में। इसके लिए 500 सालों से संघर्ष हो रहा था। तमाम रुकावटों के बाद, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए आज वह दिन आ गया है और इस दिन को जैसे अयोध्या सजी हुई है दुल्हन की तरह, उसी तरह से शहर भी भगवा रंग में, कई जगह शहर भी भगवा रंग में सजे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के टाइम स्क्वायर में यहां पर जो राम भक्त हैं, विदेशों में जो राम भक्त हैं, वो राम भक्त लड्डू बांट रहे हैं। इस अवसर पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। वास्तव में इस दिन का सबको इंतजार था और वह दिन वास्तव में आ गया है और इस दिन का आनंद सभी सनातन धर्म को मानने वाले ही नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसको उत्साह की तरह मना रहा है। सबके दिलों में राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको पुरुषों में उत्तम माना गया है, जिनकी कस्में खाई जाती हैं, वो भगवान राम जो अपने पिता की आज्ञा पर राजपाट को त्याग कर 14 वर्षों के लिए वन में अपने पत्नी और भाई के साथ भ्रमण किया, वो भगवान राम जो सनातन धर्म के आराध्य माने जाते हैं, उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता मोनू राठौर जुड़ चुके हैं। मोनू राठौर बताएंगे कि वास्तव में ग्वालियर में कैसा माहौल है। आज का दिन बहुत ही, यह कहा जा सकता है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वो दिन आया है जिसे उत्सव के रूप में अयोध्या में मनाया जा रहा है। ग्वालियर में क्या माहौल है? देवेंद्र बता दूं, वहाँ राम है और आज ग्वालियर का अयोध्या राम मंदिर बनाया गया है और जनकपुरी से बारात आई थी और वहाँ सनातन धर्म से जनकपुरी बनाया गया और एक हनुमान है, हनुमानगढ़ी बनाया, क्योंकि राम मंदिर
दिख रहा है। अयोध्या के आज दिख रहे हैं, इतने सारे भक्त लगातार आते जा रहे हैं। सुबह से आज हर भीड़ का तांता लगा हुआ है। अयोध्या के नाम में पूरे देश भर में हो चुका है, इसकी लगातार वो आज खत्म हो चुका है। जी मोनू, आपकी आवाज गूंज रही है, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि आप किसी मंदिर पे खड़े हैं और वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर को किस तरह से सजाया गया है और किस तरह से वहां पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। आज जो सनातन धर्म मंदिर है वहाँ आज जनकपुरी बनाया गया था, मंदिर को वहाँ से बना करके और राम मंदिर में पहुंचेगी। और आप देखते हो राम मंदिर से मंदिर में श्रृंगार हो चुका है और छप्पर भोग के अभिषेक हो चुका है, छप्पर भोग करेंगे। और वही प्रसाद बांटी जा रही है, लगातार भक्ति होती है, जो राम भक्त लगातार भक्त आते जा रहे हैं, अभी तक आता लगा हुआ है। आप देखते हो देश भर में राम के साथ आज होना है, उसके कारण आज पूरे देश की राम मंदिर जो है राम अयोध्या की छोटी अयोध्या बन चुकी है। अब देख सकते हो राम मंदिर को अयोध्या बन चुकी है, लगातार भक्त राम भक्त जो राम में लीन है लगातार आते जा रहे हैं। जी, आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर भक्तगण भी मौजूद हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हुए हैं, कीर्तन करने आए हुए हैं। यहाँ पर उनसे बात कीजिए, उनके मन में क्या है, क्या आज की उनके अंदर भावना उत्पन्न हो रही है। जी, आप बात करने का प्रयास कीजिए। आज राम मंदिर पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा है कि आज आप राम मंदिर माया पूजा करने आए? राम मंदिर में यहाँ पे क्या लग रहा है कि आज राम मंदिर जी मोनू, एक बार और आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए एक बार और आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर बताएं कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आज वह सौभाग्य का दिन आया हुआ है जहां पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, गर्भगृह में यह प्रतिष्ठा होगी और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आएंगे और जैसे ही वो अयोध्या पहुंचेंगे सीधे राम मंदिर की ओर उनका रुख होगा और वो जो समय है वास्तव में और धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो करीब आता जा रहा है। धीरे धीरे जो है लोग अपने दिलों की जो धड़कन है उसको वो जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि वो समय, वह समय जिसके लिए लंबा इंतजार किया है, आज वह दिन आने वाला है और जल्द ही थोड़ी ही देर में वह समय भी आ जाएगा जहां पर हमारे रामलला प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लेकिन इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि देश के कोने कोने में हर जगह जो मंदिर हैं वो सजाए गए हैं, वहां पर अनुष्ठान किया जा रहा है, वहां पर आरती की जा रही है, पूजा किया जा रहा है, विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, राम भक्त और वहां पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ मोनू राठौर एक बार पुनः ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। मोनू राठौर, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि यहाँ ग्वालियर में क्या स्थिति है। आपने बताया आप किसी मंदिर पे खड़े हैं, हालांकि आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही थी, तो अब आप बताइए कि उस मंदिर को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से संवारा गया है और वहां पर क्या अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपको बता दूं यहाँ एक जगह सनातन धर्म मंदिर है, 1 किलोमीटर जैसे बारात आएगी राम मंदिर, लेकिन इसको जनकपुरी बनाया गया होगी, एक हनुमान जी का मंदिर इसका हनुमानगढ़ी बनाया गया और जो राम मंदिर देख रहे हैं एक दुल्हन की तरह से तैयार हो चुका है। क्योंकि कई भक्तों सुबह से ताला सुन गया, प्रसादी बैठी जा रही है और राम भगवान का श्रृंगार किया गया, छप्पर भोग की तैयारी चल रही है। हनुमान जो अपने कहा राम लीन है, राम भक्त लगातार आ रहे हैं और अपनी मनोकामना अपनी जो अर्थों को लगा रहे, क्योंकि आगे की जो मनोकामना थी हमारी पूरी हो चुकी है। राम मंदिर अयोध्या पहुंच चुके हैं, 500 वर्षों का जो बनवास पूरी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं भक्त लगातार आ रहे हैं, भक्त समाज करने का प्रयास करूंगा। आपको बताइए राम मंदिर भी आया, आपका कैसे लग रहा है कि सपना पूरा हो चुका है राम मंदिर? 500 साल का सपना पूरा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी बोले, पूरा देश आज बोला जय श्री राम, जय श्री राम। आपका भी देखा कि पूरा पूरा है और सभी लोगों का मुंह से एक नारा है, जी मोनू,
जयकारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास। आप राम मंदिर में आए, कैसे लग रहा है कि आज राम मंदिर का अपनी बानी है, राम मंदिर में क्या लग रहा है आपको? आज भगवान राम साक्षात दर्शन देंगे आज पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर, और सब में सनातन की भावना उत्पन्न होगी और पूरा देश ऐसे ही जय श्री राम के नारे लगाते रहेंगे। बिल्कुल, पूरा देश जय श्री राम के नारे ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता अर्पित नागर जुड़ चुके हैं। जी अर्पित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जैन की क्या स्थिति है, महाकाल की नगरी है वो। अर्पित जी जी बाबा महाकाल के नाम में स्थान और ये किए जा रहे हैं और चलिए अर्पित, एक बार फिर आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अर्पित नागर पुनः जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में। 500 साल के संघर्षों के बाद ये दिन आया है और इस दिन का बहुत ही बेसब्री से सबको इंतजार था। पूरा देश राममय बना हुआ है, राम धुन गाई जा रही है, राम के भजन गाए जा रहे हैं, राम आएंगे ये गाया जा रहा है और वास्तव में राम आ चुके हैं अयोध्या में। अब प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है, ये भी समय आ जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। और लेकिन आपको बताएं कि एक बार फिर मैं बता दूं कि पूरे देश के मंदिरों को सजाया गया है, पूरे देश के मंदिर को सजाया गया है, चाहे राम मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, उसे बहुत ही करीने से सजाया गया है। कहाँ कहाँ क्या क्या सजाया गया है, कौन कौन से मंदिर सजाए गए हैं, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, ये इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। और क्या अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कौन अनुष्ठान करा रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ पर जो राम भक्त आए हैं उनके अंदर क्या उल्लास है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ते हैं हम आपको उनके दिल की बातों को आप तक पहुँचाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो उल्लास है, सिर्फ सनातनियों के ही मन में उल्लास नहीं है, हर भारतवासी के मन में ये उल्लास है। हर भारतवासी जो राम को चाहता था कि वास्तव में राम मंदिर बने और वहां पर राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, वो सनातन को मानने वाले लोग, वो भारतवासी लोग आज बड़े ही प्रसन्न हैं। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वास्तव में अगर जो देखा जाए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वो इस आयोजन से, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से बड़े ही खुश हैं, उल्लासित नजर आ रहे हैं। उनके मन में उल्लास है, भगवान राम के प्रति उल्लास है। भगवान राम आज अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस बात को लेकर के पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जो है ये रामलला राममय हुआ जा रहा है। हमारे साथ प्रताप नारायण जुड़ चुके हैं नारायणपुर से, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रताप नारायण, माफ कीजिएगा, सूरजपुर से हमारे संवाददाता प्रताप नारायण जुड़ चुके हैं। प्रताप, क्या स्थिति है सूरजपुर की? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने न्यूज आवर के माध्यम से देश विदेश के सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि यह दिन 500 वर्षों के इंतजार के बाद आया। यह ऐतिहासिक दिन यूं ही नहीं मिला है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए कितने कारसेवकों ने अपनी बलिदानी दी है और कई लोग अपने आप को इस महाकुंभ में भगवान रामलला को अवतरित और विराजित करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। आज देश में जो माहौल है, निश्चित तौर पर यह माहौल कभी नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वाकई में राम राज्य की स्थापना आज होने जा रही है। देश से लेकर विदेशों तक धूम है। हम स्थानीय यहाँ जिस मंदिर में खड़े हैं, यहाँ भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आज के दिन को, आज इस ऐतिहासिक दिन को जो 500 वर्षों बाद आया है, उसे कैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सके। देश के विदेश के सभी, साथ साथ हमारे सूरजपुर जिले में भी सभी मंदिरों में निश्चित तौर पर कहीं सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, कहीं अखंड रामायण हो रहा है। हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ राम भक्त हमारे बीच मौजूद है। आज का दिन जो ऐतिहासिक है, वो कैसे ऐतिहासिक है और आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर, वो हम बताएंगे। आपका स्वागत है न्यूज। क्या आपका कार्यक्रम कैसा रहने वाला है?
हमारे जरही नगर पंचायत की ओर से समस्त राम भक्तों, देश के समस्त राम भक्तों को जय जय श्री राम। हमारे इस जरही नगर पंचायत में पूरे तमाम भक्तों के द्वारा मिलजुल करके बहुत ही बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभी हम सभी मंदिरों को ध्वजा पताकों से पूरे नगर को धूमधाम से सजाया जा रहा है। पूरे नगर में दीपावली की तरह घरों को सजाया जा रहा है। और अभी कुछ देर जैसे जनमानस का भावना बना है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन वहां हो रहा है, भगवान वहां रामलला पूरे सम्मान के साथ पूरे भव्य और दिव्य रूप में वहां विराजमान हो रहे हैं। उसी तारतम्य को ध्यान रखते हुए हमारे जरही नगर पंचायत के लोगों के द्वारा बड़े उत्साह के साथ आज एक राम मंदिर का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। और उसके पश्चात भूमि पूजन के पश्चात हमारे राधा कृष्ण भगवान इस मंदिर में जहाँ विराजमान है, छोटे से हमारे लाला जी पधारे हुए हैं, उनकी भव्य अभिषेक पूजन इत्यादि पश्चात महान भंडारा होगा, जिसमें खीर पूरी सब्जी इत्यादि पूरे अंचल के लोग कम से कम हजारों श्रद्धालु के आने की संभावना है। अभी पूरी जोर शोर से तैयारी, पूरे मंदिरों में ध्वजा पताका सजाया जा रहा है और इस प्रकार के भजन कीर्तन के साथ पूरे हर्षोल्लास। कुछ दिन पूर्व से हमारी यहाँ नगर की माताएं भी प्रत्येक दिवस आकर सुंदर कांड पाठ की है, ताकि हनुमान जी ये हमें भक्ति दे प्रदान करें, ताकि पूरे हर्षोल्लास की इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्साह देखते ही बनता है। सबसे बड़ी खास बात देवेंद्र जी बता दूं कि आज यहाँ जरही के जो सूरजपुर का बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ आज के दिन राम मंदिर बनाने का भी यहाँ पे प्रोग्राम है। यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और ऐतिहासिक दिन को स्वर्णिम बनाने यहाँ नगर में सूरजपुर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिन भर का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ भारत संकल्प यात्रा का भी कार्यक्रम है। बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, जहाँ महाआरती जो 1 बजे होगी उसमें सारे लोग शामिल हो सके और आज के दिन को ऐतिहासिक बना सके। जी, आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर श्रद्धालु भी आ रहे होंगे, उनके मन टटोलने की कोशिश कीजिए कि अगर जो अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो उनके मन में कैसा उल्लास है। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच श्रद्धालु राम भक्त मौजूद हैं। क्या आज अयोध्या में प्रभु राम विराज रहे हैं, इतना जबरदस्त उत्साह और माहौल है, क्या आपके दिल में, आपके आत्मा में, आपके मन में कैसा लग रहा है? मैं इस दिन को तो बयां कर ही नहीं सकता। मन में क्या तो अपने मन ऐसा जोश मन में लग रहा है कि हर समय बोलते रहे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्साह को 10 गुना का हजारों गुना बढ़ गया, बयां ही नहीं कर सकते। आज के मन में हम लोग का ऐसा लग रहा है। उत्साह इतना ज्यादा है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और भी हमारे भी श्रद्धालु मौजूद है, उनके अंदर भी यही उत्साह, यही दिख रहा है कि आज का दिन वाकई में बहुत प्रतीक्षा के बाद आया है और बहुत ही ज्यादा उल्लास श्रद्धालुओं में दिख रहा है। और भी हमारे बीच मौजूद है, यहाँ और भी श्रद्धालु हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या आज का दिन जो है ये लोगों के लिए कैसा रहेगा और कैसा रहने वाला है। आज का दिन पूरे स्वर्णिम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हजारों लोगों ने, हजारों कार सेवकों ने, हजारों महंतों ने, हजारों अनेक राम भक्तों के द्वारा अपने जीवन की आहुति जो दी गई है, आज ऐसा लग रहा है उनकी आहुति का जो हमें फल है, भगवान श्री रामचंद्र जी का साक्षात आशीर्वाद प्रभु पूरे देश नहीं, पूरे विदेश नहीं, पूरे संसार को आज भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और इससे आज से नहीं, पूर्व से जबकि इसकी नींव रखी गई तब से ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में राम राज्य का स्थापना आज से प्रारंभ हो रहा है। पूरे राम राज्य की स्थापना आज से शुरू हो रही है। राम मंदिर स्थापना दिवस है, राम का अवतरण मान रहे हैं लोग, और ऐसी भावनाएं लग रही है जिसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। हमने सुना, बिल्कुल हम आएंगे, प्रताप नारायण आपके पास आएंगे और ज्यादा जानकारियां लेंगे कि वहां के अन्य मंदिरों की क्या स्थितियां हैं, आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ इस समय भोपाल से सत्यम शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो और अर्पित नागर उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है जहां आप हैं, जहां खड़े हुए हैं, वहां का क्या माहौल है, वहां जो राम भक्त पहुंचे हुए हैं उनका क्या माहौल है, उनके मन में क्या है। जी सत्यम शर्मा।
देखिए देवेंद्र जी, आज ऐतिहासिक दिन है। श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। रामलला आज अयोध्या में विराजमान होंगे। ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल है। भोपाल में खास और पूरा भोपाल भगवा रंग से रंग दिया गया है। भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। राम भगवान के जो भक्त हैं वो सुबह सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे हैं। अलग अलग जगह लगातार कार्यक्रम जारी है और 12:30 बजे तक सबको इंतजार है कि कब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब उल्लास मिलेगा। कल देखिए रात में ही पटाखे फूटने शुरू हो गए थे। आज लोगों ने दिए जलाने का मन बनाया है। कल भी दिए जलाए गए थे। आज विशेषकर जो दिए जलाने का मन बनाया, इस समय हम जो राम भगवान का मंदिर है माता मंदिर के पास वहीं पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया है। और भोपाल में विशेषकर जो राम भक्तों जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो टोलियां बना बनाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा रंग में जो भक्त है वो लगातार सड़कों से जा रहे थे। इस वक्त हम राम मंदिर में मौजूद है। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से राम मंदिर है ये और इसमें लगातार भक्तों का भी आना शुरू है। ये बहुत सुंदर और अद्भुत राम मंदिर है। भगवान राम पंडित जी आज प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ऐसे में कितना उल्लास है लोगों में? आज 500 साल बाद बहुत ज्यादा उल्लास है। दीपावली की तरह राम जी के आगमन पर बहुत बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में सुगंध अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। बहुत खुशी है। लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरह से मनाया जाए? सभी जगह को सभी जगह मंदिरों को सजाया गया है, बनाई गई है। जी सत्यम सभी लोग चाहते हैं बहुत हर्षोल्लास से दीपावली की तरह राम के आप बहुत हर्षोल्लास से मना। पूरे भोपाल को सजाया गया। ये सुंदर सा मंदिर है। हम आपको थोड़ी देर बाद भक्तों से बात कराएंगे। और ये प्रांगण मंदिर का प्रांगण है जिसमें सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। जी सत्यम, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ जो है नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। इसे सही करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक हम कटनी चलते हैं अपने संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास। उनके पीछे जाहिद, आपके पीछे का जो दृश्य है वो बाजार जैसा लग रहा है, कुछ सजा सवरा सा लग रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है और आप कहाँ खड़े हैं पहले तो ये बताइए, और साथ ही साथ क्या वहाँ पर राम भक्त हैं, उनके मन में क्या है जानने का प्रयास कीजिए, उनके मन की टोह लीजिए। कहा जाता है मित्र, यानी कि राम भक्त, राम के जो मित्र थे हनुमान, तो हमारे पीछे हनुमान मंदिर है, बजरंगबली के दक्षिण मुखी मंदिर है। ठीक है, वो करे जो राम के सखा थे, मित्र थे। और इस समय हनुमान मंदिर में देख रहे सुबह से ही लोग आरती करने, दर्शन करने, पूजा पाठ करने आ रहे हैं। और जिस तरह का दृश्य देख रहे बड़ा मनोरम रंजन दृश्य, बकाया भीड़ लगी हुई है, लोग तांता लगा हुआ। ये बाजार का मुख्य मंदिर हनुमान दक्षिण मुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है, हनुमान मंदिर। क्योंकि हनुमान राम के सखा थे, मित्र थे, तो ये उनका हनुमान मंदिर है। और अयोध्या में जिस तरह का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा राम मंदिर का, उसमें हनुमान जी का भी कहीं न कहीं बड़ा योगदान है। और हमारे साथ इस समय एक पुजारी है, महंत है, हम उनसे चर्चा करेंगे आज के एक शुभ अवसर के मौके पे पंडित जी के द्वारा। आज का जो ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी 2024 इतिहास बनने जा रहा, उस इतिहास के साथ हम और आप भी शामिल होंगे कि आज की तारीख में हमने चर्चा में उसमें शामिल किया। तो क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख के लिए? आज की तारीख के लिए तो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, अद्वितीय जो कि कार्यक्रम कहा जाए। आज जो राम जी अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर्षोल्लास का यह विषय है। आज हमको बस नहीं, सारी दुनिया को यह बहुत उत्सव का दिन माना जा रहा है। भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हो गए, हम सभी लोग उससे बड़ा उत्सव क्या मना सकते हैं। इतना सुंदर समय है, हम लोग सब दीप उत्सव करके, मांगलिक कार्यक्रम करके, भजन करके, भंडारे करके हम उत्सव मनाएंगे। आपके मंदिर में जहाँ पे आज वहाँ पे विभिन्न तरह के जो मुहूर्त है, उस अवसर पर क्या कार्यक्रम किया जाएगा? हमने आज उस समय पे रखा है, भगवान श्री राम का अभिषेक कराएंगे। दिव्य अभिषेक के बाद संध्या के कालीन दीप प्रज्वलित कराए जाएंगे 2100 मंदिर में।
और उसके बाद महाआरती होगी, भजन संध्या कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन भी है जो कि पूरी रात में लगभग 11 बजे तक चलेगा। ये दक्षिण मुखी मंदिर है कटनी का, इसके विषय बता तो हनुमान का और भगवान राम का जो संबंध था, मित्रता का, इसमें बता क्या कहेंगे आप? भगवान राम और हनुमान जी मित्रता ही नहीं, वो तो गुरु शिष्य का, पुत्र पिता का नाता था। राम जी को अपना सब कुछ मानते थे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी भी राम को सब कुछ मानते थे, जिससे यह हमारे यहाँ कटनी का दक्षिण मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है शहर का। इसमें भी भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे विश्व प्रभात भी होने वाली है, दिन भर भंडारे का आयोजन यहाँ भी रखा गया है और शाम को पंच महाआरती होगी। जैसा कि देवेंद्र जी बताया पंडित जी ने कि भगवान राम का और हनुमान का, पिता पुत्र का और यदि संतान का और मित्रता का एक अनेक प्रगाढ़ गाढ़ा नाता था, बड़ा रिश्ता था। उसी रिश्ते की बात करें तो वाकई में आज के युग में इस चीज को अगर कही जाए, एक इतिहास के साथ जो बना हुआ है लोग दोहरा सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हनुमान मंदिर में जिस तरह के भक्तों को तांता लगा, लोग प्रसाद चढ़ा रहे, प्रसाद वितरण कर रहे, ये अपने आप में बड़ी है। यही नहीं, कटनी के हर एक मंदिर में, चाहे वो मंदिर छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक मंदिर में कहीं न कहीं अनुष्ठान कार्यक्रम, पूजा, भंडारे आपके पास आएंगे। हम जाना चाह रहे हैं अर्पित नागर जी के पास। अर्पित नागर उज्जैन से हमारे साथ खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, माफ कीजिएगा। अर्पित नागर, क्या है वहाँ का माहौल? आप जहाँ खड़े हैं लग रहा है उसके पीछे मंदिर है, मंदिर में भक्त भी होंगे, पुजारी भी होंगे, क्या माहौल है वहाँ का? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त राम मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और देखा जाए तो 500 सालों के बाद में ये सहयोग आया है जो भगवान राम अपने महल में विराजमान होंगे। और कई लोगों ने अपने प्राण निछावर करे हैं भगवान राम जी को मंदिर में लाने के लिए। और देखा जाए तो विगत 4 दिनों से ही महाकाल नगरी उज्जैन में अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो बिल्कुल ये 22 जनवरी एक इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। जी, आप जहां खड़े हैं इस मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या यहाँ पर किस तरह से मंदिर को सजाया गया है? क्या अनुष्ठान हो रहे हैं वहां पर? भक्तों का क्या है वहां पर? हुजूम उमड़ रहा है या फिर थोड़ी देर बाद उमड़ने वाला है? क्या स्थितियां हैं वहां की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राम मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भगवान राम को सजाया गया है और पूरे मंदिर को सजाया गया है। और देखा जाए तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु साथ में जुड़े हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करें भगवान राम आज अपने महल में विराजमान होंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? क्या आज अयोध्या में श्री राम लला की विराजमान हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हर गांव, हर शहर, हर जगह सभी मंदिरों सजाए हुए हैं और दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है। और शहर और गाँव में जैसा त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धालुओं के मन में बिल्कुल हर्ष का विषय है। और मैं कुछ और श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करूंगा कि उनमें किस प्रकार का उत्साह है। बताए भाई साहब, किस प्रकार का उत्साह है? और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 500 साल बाद हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है और गौरवशाली है जो हमारे कई शहीद भी हुए हैं। आज सभी गांवों में उत्साह मनाया जा रहा है प्रभु श्री राम के लिए। सबसे यही है कि श्री राम का उत्साह धूमधाम से होगा। जी अर्पित, आप ये यहाँ पर भक्तों से पूछने का प्रयास कीजिए कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप यहाँ के मंदिर में क्या सोच करके आए हैं? बिल्कुल, अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप मंदिर में किस प्रकार क्या भाव सोच कर आए? इस मंदिर में हम रामलला के दर्शन करने के लिए और गाँव में शोभा यात्रा निकल रही है। सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, हर गाँव हर शहर में भंडारे हो रहे हैं और बहुत शानदार तो हर मंदिर सजा हुआ है। देख लीजिए, बहुत शानदार हर गाँव और हर मंदिर में सजाया हुआ है और गाँव में भंडारा भी है और पूरे गाँव में एक जैसे मंदिर हो रहे हैं श्रद्धालु। बिल्कुल श्रद्धालु जी ठीक है अर्पित, हम आपके पास आएंगे। सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सत्यम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं, आप उनसे बातचीत करने वाले थे, क्या है उनके मन में, क्या भाव लेकर के मंदिर में आ रहे हैं? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज है, लेकिन उत्साह तो हर जगह दिख रहा है। उनके मन में क्या भाव है, भक्तों के मन में क्या भाव है? जी बिल्कुल, देखिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबके मन में
भाव में सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। इसी प्रांगण में थोड़ी देर बाद इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने भक्त श्रद्धालु आएंगे, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। सभी मंदिरों को, चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे कोई सा भी मंदिर, किसी भी तरह का मंदिर हो, सबको सजाया गया है। लगातार भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे साथ दीदी मौजूद है, उनसे दीदी, आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसा लग रहा है? तो आप घरों को भी सजाया है आपने राम, क्या क्या काम करेंगे घर में? तो देखिए, बिल्कुल दिवाली की तरह है, इसको मनाया जाएगा। हमारे साथ प्रांगण के पंडित जी भी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, अभी वो पूजा पाठ में व्यस्त है, तो बात करेंगे हम और आपको सुनवाएंगे। फिलहाल देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में ही उत्सव का माहौल है और बीजेपी कार्यालय में खासकर जो है कल पटाखे फोड़े गए, श्री राम जय श्री राम की दीप जलाई गई, बड़ी दीप जलाई गई। इसके साथ में आतिशबाजी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर आगे की पटाखे फोड़े और यहाँ पर देखिए लगातार भक्तों का आना शुरू है। और चलिए, लगातार भक्तों का आना शुरू है, मंदिरों को सजाया गया है। वहां पर जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो मंदिर में जाकर के इस उत्सव में अपने आप को शरीक मान रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम चलते हैं प्रताप नारायण, सूरजपुर संवाददाता प्रताप नारायण के पास। प्रताप नारायण, अभी आप जिस मंदिर में खड़े हैं, हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आप एक मंदिर में खड़े हैं, सूरजपुर में अनेक मंदिर होंगे, क्या स्थितियां हैं, क्या वहां पर अनुष्ठान है, क्या आपके पास जानकारी है? देवेंद्र जी, क्योंकि सूरजपुर में विश्वकर्मा आश्रम का ऋषि भी है और भगवान राम वन गमन पथ का मार्ग भी यह रहा है। यहाँ प्राचीन राम मंदिर सूरजपुर में स्थित है, जहाँ राम जी खुद आकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ रुके थे। और यह चूंकि भगवान राम का ननिहाल भी माना जाता है, यहाँ से राम भक्तों का अच्छा नाता रहा है। कौशल्या मंदिर यहाँ है। इसके साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने वाली है, वहां 300 क्विंटल सुगंधित चावल भी छत्तीसगढ़ से भेजे गए और छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं भगवान राम के ननिहाल से जुड़ा हुआ है। और भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान सबसे ज्यादा समय यही बिताया है। तो यहाँ के लोगों का, छत्तीसगढ़ वासियों का नाता भगवान राम से ननिहाल, मामा भांजा का रहा है। कई जगह जिक्र भी आते हैं और कई आश्रम यहाँ चूंकि भौगोलिक और ऐतिहासिक चीजें ऐसी है जहाँ राम वन मगन जो पथ है सबसे ज्यादा रहा है। और भगवान राम ने यहाँ सबसे ज्यादा दिन अपने वनवास के दौरान बिताए हैं। कुछ युवा भक्त भी हमारे साथ, हम पूछेंगे कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया गया है यहाँ पर कमेटी के जरिए। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत जगह खुशहाली है यहाँ पर राम मंदिर में। बहुत ज्यादा खुशहाली दिख रही है यहाँ के मंदिरों में। सूरजपुर में तकरीबन 4000 मंदिर हैं, जहाँ सभी मंदिरों में आज अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और एक समय में कोशिश की जा रही है राम भक्तों के द्वारा कि 1 बजे जो महाआरती होगी उसमें जिले के समस्त जिलेवासी जो राम भक्त हैं वो शामिल हो सके। यहाँ के प्रत्येक मंदिर में आयोजन किए जा रहे हैं और सभी जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। जिस मंदिर में हम खड़े हैं वहां आज के दिन 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में विराजेंगे, उसी समय यहाँ राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है, इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम भक्त अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम आना चाहेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास जो कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिद, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है, आज का दिन है, वास्तव में ये कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए। और भारत में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म, जो ये बातें हैं वास्तव में कभी कभी एक दूसरे से अलग भी करती हैं। लेकिन आज का माहौल क्या है हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में? देवेंद्र जी, आज के जो तारीख है
आज की जो तारीख है, तारीख को अपने आप एक इतिहास गढ़ दिया है। और जो मुहूर्त है भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम जो नियत समय पर तय किया गया, वो मुहूर्त ही अपने आप में एक बताता है कि बहुत ही ज्यादा कहते कई वर्षों बाद ये मुहूर्त आसाद आया है। और उसके बाद इस जश्न की बात करें, इस मुहूर्त के अवसर पर इस कार्यक्रम पे खुशी की बात करें, आनंद की बात करें, उत्साह की बात करें, पूरे देश के हर एक राज्य, हर एक गांव, हर एक कस्बा तक इसकी खुशी मनाई जा रही है। इवन कह सकते हैं ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अंचलों तक कोई ऐसा मंदिर छूटा नहीं है, कोई ऐसा देवाल है, कोई ऐसा कह जो धार्मिक स्थल है वो छूटे नहीं रहे जहाँ पे कार्यक्रम आयोजन नहीं किए जा रहे हो। हर जगह पे कहीं न कहीं तो आपका कह सकते हैं कि हनुमान पाठ हो रहा है, राम धुनें बज रही है, भजनें हो रही है, गीत हो रहा है और तरह तरह की जो कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और इसमें इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू सनातनी धर्म से जुड़ा व्यक्ति जो भी हो, जिस वर्ग के भी, जिस जाति से भी आता हो, हर एक ने अपनी अपनी सहभागिता दिखाई है और सहभागिता दिखा के अपने आप को प्रसन्नित कर रहा है और खुशी महसूस कर रहा है। और इसमें देख सकते हैं कि किसी भी मंदिर में जाने के बाद किसी वर्ग विशेष का छुआछूत भेदभाव नहीं रह जाता है, क्योंकि यही एक अपने आप में दर्शाता है कि हम सब आपस में एक है और हमारे बीच में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब देखा जाए वैसे जो आज का कार्यक्रम है, वैसे तो इसका काफी लंबे समय से इंतजार था और काफी चर्चाएं भी थी। और आज जिस तरह का सुबह से लोगों के अंदर आज की तारीख का इंतजार था और सुबह प्रभात फेरियां चालू हो गई, मंदिरों से आरतियां हुई और जिस तरह से लोगों का आना शुरू हुआ मंदिरों की तरफ पूजा पाठ के लिए। उसके बाद जो 12 साढ़े 12 का जो मुहूर्त, 12 बजकर दोपहर 20 मिनट के जो मुहूर्त है, उससे बड़े बड़े आयोजन मंदिरों में कीर्तन है और आरतियां है, उसके बाद भंडारा है, शाम को कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम दिन भर चलने वाला है और हर जगह इसी कार्यक्रम के लिए सरकार ने बकायदा स्कूलों की छुट्टियां और शासन ने कार्यालयों में छुट्टियां भी दिया हुआ, ताकि इस आयोजन में जिस तरह का कोई चूक न होने पाए, कोई रह न जाए, हर कोई शामिल हो सके, खुशियां मना सके। और तरह तरह के आयोजन जो जगह जगह किए गए, भंडारे के बड़े बड़े पंडाल, आप देख सकते तुम्हारे पीछे पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल से भंडारे का कार्यक्रम होगा जो देर रात तक चलेगा और बकायदा तैयारियां चल रही है, पीछे चूल्हे लगे हुए, लोग रसोइया कार्य कर रहे हैं और टेबलें लगी हुई है। ये श्रद्धालु यहाँ पे सारे प्रसाद लेने आएंगे। ये पूरा शहर का मेन रोड भी है, बड़ी एक लंबी लाइन लगी रहेगी। कहीं ना कहीं इस मंदिर से जुड़े लोगों का अपना ये मानना है, इस मंदिर से आज से नहीं कई वर्षों से लोगों का आना जाना है और शहर के ही मुख्य केंद्र बिंदु कह सकते हैं। हनुमान मंदिर स्थित है, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देश के हर मंदिरों को आज सजाया गया है और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग विशेष के लोग भी इस उत्साह में सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का, आपने अपने अपने जगह से मंदिरों की और लोगों के उत्साह के बारे में जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो आज वह दिन है जिसका वर्षों से इंतजार था। एक साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, यानी कि 500 साल, 500 वर्षों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन आने वाला है और इस दिन पूरे भारतवासी, सिर्फ सनातनी ही नहीं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आज उत्साह मना रहे हैं और जय श्री राम गा रहे हैं। जय श्री राम।